दोस्तों, मेरी एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे चैनल राघव जय भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको इस वीडियो में ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। दोस्तों, ज़िंदगी भर मेहनत से कमाओ, अच्छा खाओ, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान राम का नाम कभी मत भूलिएगा, क्योंकि अंत समय पर भगवान राम का नाम ही आपके काम आएगा। यहाँ की सारी चीज़ें व्यर्थ चली जाएंगी, लेकिन भगवान राम का नाम जो है वो हमेशा आपका उद्धार करेगा। भगवान राम के नाम की महिमा बताता हूँ। मेरी कहानी को लास्ट तक सुनना। दो भाई थे। एक भाई बड़ा पूजा पाठ में ध्यान रखता था, संतों की सेवा करता था, और एक भाई जो था वो मदरा पान करके लोगों को गंदी गंदी गालियाँ देता था। छोटा भाई जो था उसका जो पूजा पाठ में ध्यान रखता था, भगवान राम की सेवा करता था, तो वो बड़ा परेशान था उसके लिए कि अंत समय में इसका क्या होगा। एक बार ऐसा हुआ कि उसके घर पर, छोटे भाई के घर पर, पूजा पाठ करने वाले के घर पर संत महात्मा आए हुए थे। उसने उनका बड़ा आदर सत्कार किया, और जब आदर सत्कार किया तो उन्होंने उससे पूछा कि बताओ ये बच्चे, क्या बात है, तुम परेशान कैसे हो। तो उसने बताया कि मेरा जो बड़ा भाई है वो गलत संगत में पड़ गया है और नशा वशा करके आप सभी को गंदी गंदी गालियाँ देता है, भगवान के नाम से बड़ा चिढ़ता है, कैसे इसका उद्धार होगा। तो उन महात्मा ने कहा कि आज इसका उद्धार होगा। बोला कि नहीं महात्मा जी, आज वो अभी आने वाला होगा, आपको भी गालियाँ बकेगा, लेकिन आप जो है उसकी गालियों से नाराज़ मत होना। महात्मा जी बोले ठीक है, कोई बात नहीं। वो जो है कुछ देर बाद वो आ गए साहब। उनके बड़े भाई और बड़े भाई के आने के बाद उन्होंने आके जो लोग संत महात्मा वहाँ पर रुके हुए थे उन्हें भी गालियाँ बकीं, और गालियाँ वालियाँ बकने के बाद वो जो अपने ऊपर जा कर के लेट गए, क्योंकि नशे में थे, पढ़ के होश नहीं रहा। अब उसके बाद जो है उन्होंने कहा महात्मा जी से कि भाई ने उनके कि बताओ महात्मा जी कैसे इनका उद्धार होगा। तो महात्मा जी वो जो थे वो ऊपर छत पर चढ़कर उनके कमरे में पहुंच गए, और वहाँ जा कर के बोले, उनके सीने पे बैठ गए, और सीने पे बैठ कर के बोले उनसे कि बोले बोल राम। बोले नहीं बोलूँगा। बोले बोल राम। बोले नहीं बोलूँगा। उन्होंने उनके दो चांटे मारे। दो चांटे जो मारे तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो लो राम। उनके एक बार और बोले जय श्री राम। बोले ठीक। वो उतर के नीचे चले आए और आकर के उनके भाई से बोले हो गया उद्धार तुम्हारे भाई का। उनके भाई बोले कि बड़ी जल्दी उद्धार हो गया महात्मा जी। बोले ना, हो गया उद्धार इनका। कुछ समय बाद गलत आदतें तो थी उसमें, महीने 2-4 साल बाद उनका निधन हो गया। और जब वो निधन होने के बाद में ऊपर यमराज जी के यहाँ पहुँचे तो वहाँ पर जब उनका रिकॉर्ड खंगाला गया तो पता चली कि इन्होंने तो जीवन में कोई अच्छा काम ही नहीं किया है, सब काम इन्होंने गलत ही करे। जब रिकॉर्ड में और देखा गया तो पता चली कि भाई इसने केवल 2 बार राम का नाम लिया, बाकी इनने कोई अच्छा काम नहीं किया, सब गलत काम करे। तो बोले, उनसे पूछा गया कि भाई बताओ, तुमने अच्छा काम नहीं किया है, तुम्हारे लिए किया का जाए, लेकिन तुमने 2 बार राम का नाम लिया है, बताओ इसके बदले में क्या चाहिए। तो उन्होंने यमराज जी के जो गढ़ थे उनसे कहा कि राम के नाम के बदले में जो मिलता हो वो दे दो मुझे। अब वहाँ पे सब चुप, यमराज जी के हैं उनके गढ़, कभी राम के नाम के बदले। बोले हमें नहीं पता राम के नाम के बदले में क्या मिल सकता है। वो यमराज जी के पास गए। बोले साहब यमराज जी, एक व्यक्ति है, उसने कोई अच्छा काम नहीं किया है और वो जो है केवल 2 बार राम का नाम लिया। अब वो उससे पूछा गया कि बताओ राम के नाम के बदले क्या चाहिए। तो उसने बताया कि जो राम के नाम के बदले मिलता हो वो दे दो मुझे।
हेमराज जी बोले भाई मैं कैसे बता सकता हूँ कि राम के नाम के बदले क्या मिल सकता है, मेरे बस की बात नहीं है। अजी इसके बाद वो इंद्र भगवान जी के पास गए, उन्होंने भी मना कर दिया कि भैया राम के नाम के बदले क्या मिल सकता है, मैं नहीं बता सकता। भोलेनाथ भगवान जी के पास गए कि प्रभु आप बताओ कि राम के नाम के बदले क्या दिया जाए। भोलेनाथ बोले भाई मैं नहीं बता सकता कि राम के नाम के बदले में क्या देना चाहिए इसके लिए। चारों तरफ घूमते घूमते सब देवताओं से बात करते करते वो अंत में स्वयं विष्णु भगवान जी के पास पहुँचे उन्हें लेकर के, और विष्णु भगवान जी के पास जा कर के पूछा कि प्रभु इन्होंने ज़िंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया, सब गलत काम किए, लेकिन इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में 2 बार राम का नाम लिया। अब इनसे पूछा गया तो ये बोले कि भाई जो राम के नाम के बदले मिलता हो वो मुझे दे दो। तो स्वयं भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि इसने तो 2 बार राम का नाम लिया है, मैं तो 1 बार राम के नाम में क्या फल मिलना चाहिए मैं भी नहीं बता सकता, इसलिए जो जो मांगे राम के नाम के बदले वो दे दो। अब आप ये बताइएगा कि राम के नाम का कितनी बड़ी बात कि राम के नाम का फल स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान भी नहीं बता पाए कि 1 बार राम के नाम लेने से क्या फल दिया जाए। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो में ये बताता हूँ कि खूब अच्छी तरह मेहनत से कमाइए खाइए, लेकिन भगवान राम का नाम कभी मत भूलिएगा, क्योंकि अंत समय यही आपके काम आएगा। बाकी सारी चीज़ें व्यर्थ चली जाएंगी, धन संपदा सब यहीं रखा रह जाएगा, कोई आपके साथ नहीं जाएगा। अंत समय में राम नाम ही काम आएगा, इसलिए राम नाम का जाप करते रहिए। बोलो जय सीताराम राधे श्याम, जय सीताराम राधे श्याम, जय सीताराम।